हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम लोग एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। आज जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में जो जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए उस पर हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का गणितज्ञ रूप सही होगा। ठीक है, तो इसको ये संख्या दिया है और इसमें ऐसा कौन सा ये ऑप्शन दिया है, इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो परस्पर बदलने पर आपका क्या होगा, सही रूप प्राप्त होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला देखते हैं 9 और 7 को बदलने पर, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि हम लोग करेंगे 9 की जगह 7 और 7 के जगह पे करेंगे 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 के जगह पे 9 कर दिए और ये हो गया 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 3 ये है 8/2, यानी कि इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस, और इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 के 21, यानी कि हम लोग का बोर्ड मास लग रहा है। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, उसके बाद प्लस, फिर माइनस। ठीक, उसके बाद ये रहा माइनस और इक्वल टू 16। अब देखिए, अब आ गया प्लस, तो हम लोग 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, और 25 माइनस 9 यानी कि हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए आप सेकंड नंबर पे देखते हैं। तो सेकंड दिया है, यदि p को प्लस से बदला जाता है और q को माइनस से बदला जाता है और r को गुणा से बदला जाता है तो बताइए, और यश को भाग से बदला जाता है तो इसका ये जो आपका दिया है इसका मान बताना है। यानी कि 70 यश, 7 p और 21 r और 2 q और 15 दिया है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 70। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया है यश हम लोग को ढूंढना है, यश को भाग से बदला जाता है तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग, फिर p को प्लस से, तो यहाँ पे लिख लेंगे p को प्लस से, फिर हो गया आपका 21, फिर r को गुणा से और q को माइनस से। अब हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप भाग को देखेंगे, तो यहाँ पे इसमें भाग जब करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 और फिर प्लस, और फिर उसके बाद गुणा को देखेंगे तो ये और ये आपस में है, तो इसका 21 दूना के 42। ठीक, और उसके बाद -15, यानी कि भाग और गुणा हम लोग साथ ही कर लिए। अब देखिए इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 42 और 10 हो जाएगा आपका 52, फिर -15। अब देखिए 42 और 52 में से 15 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे घटा के देख लीजिए, तो 12 में से 5 जाए यानी कि 7 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाए यानी कि 3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग को एग्जाम में बिल्कुल देखने को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यदि संख्या 18 और 30 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि हम लोग का ये क्वेश्चन दिया है, यानी कि ऑप्शन से देख के आप लोगों को सही आंसर निकालना है। यानी कि इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, या फिर इसके कोई एक ऑप्शन बिल्कुल आपको सही होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं और हमारा जहाँ आंसर सही निकल जाएगा वो हम लोग का आंसर सही होगा। तो सबसे पहला देखते हैं। तो यानी कि 18 और 30 को परस्पर बदलना है, तो क्वेश्चन लिखते हैं 12 और 30 के जगह पे 18 करना है और 18 की जगह पे 30 करना है। तो हम लोगों ने आपस में बदल दिया, बराबर 174। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग भाग को देखेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर उसके बाद गुणा को देखेंगे तो ये आपस में जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक, 10 गुणे 18 80 हो जाएगा, यानी कि -12 और +16। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता। अब देखिए कोई भी संख्या हम लोग को मात्र 6 कम है, यानी कि बस हम लोग को 180, देखिए सबसे बड़ा संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे तो इसमें मात्र 6 ही कम है, लेकिन यहाँ पे घटाने के लिए ये और ये जोड़ा जाएगा तब घटेगा, यानी कि 12 और 16। तो आपका हो जाएगा 12 और 16 28 हो जाएगा। तो 28 घटाएंगे तो ये लगभग बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। देख लीजिए, और ये हो जाएगा आपका माइनस में होगा और ये दिया है प्लस में, तो ये आंसर तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे काट लेते हैं। अब दूसरा देखिए, अब एग्ज़ाम में आप लोग को बिल्कुल इसको इत्मीनान से सॉल्व करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 35 है भागे 5 गुणे 5, 30 को 18 लिख देंगे और 18 की जगह पे आप लोग 30 लिख देंगे बराबर 23। देखिए सबसे पहले भाग यानी कि 5 का भाग इसमें देंगे तो हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा, फिर गुणे 5 प्लस 18 माइनस 30 इक्वल टू 23। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 18 माइनस 30 इक्वल टू 23। अब देखिए 18, अब यहाँ प्लस है ये और ये दोनों जुड़ेगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ के ये 30 घटा देंगे। या फिर आप लोग ऐसे कर लीजिए 35 में से 30 घट जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा 5 और प्लस 18 और ये रहा 23, अतः 18 और 5 हो जाएगा आपका 23, यानी कि 23 इक्वल टू 23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बी आंसर सही है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का लिखा है इसमें प्रतीकों को बदलिए, यानी कि चिन्हों को बदलना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक, तो अब देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है 9 गुणे 18 गुणे 7, 9 गुणे 8 गुणे 7 बराबर 24 और यहाँ पे है 4 गुणे 7 गुणे 3 इक्वल टू 14 और यहाँ पे है आपका चेक करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए ऐसा क्या करना है कि यहाँ पे 24 आ जाए, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कौन सी संख्या यहाँ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, चाहे कोई चिन्ह को आपस में बदला जाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रतीकों को बदलिए यानी कि चिन्ह को बदलना है। तो हम लोग इसको गुणा ये दिया है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ गुणा जब करेंगे तो काफ़ी बड़ा संख्या आ जाएगा, चूँकि इसके बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्लस एक बार चेक करते हैं, तो 9 + 8 + 7 ऐसे ही हम लोग को रीजनिंग में सोचना पड़ता है। तो देखिए 9 8 आपका 17 हो जाएगा और 17 और 7 आपका 24 हो जाएगा। ठीक, 17 और 7 आपका 24 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल हम लोग का प्लस यदि चिन्ह में कर देंगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 4 + 7 + 3 यानी कि 14 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 7 4 11 11 और 3 14 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी 14 हो गया। अब तो उसी तरह इसको भी कर लेंगे, तो यानी कि 2 + 1 बराबर 3 + 9, 3 और 9 ये हो गया आपका 11, अरे सॉरी 11, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा 12 हो जाएगा, 9 और 3 12, तो ये आपका आंसर में हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको लगता है कि ऐसे ही एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं तो बिना बेहिचक के आप चैनल पर ट्रस्ट करके विश्वास करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के, जितने भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हो उसके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन टू एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली का डेली आपको क्लास बिल्कुल रेगुलर मिलता जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ एक बात और कि आपको पूरा क्लास बिल्कुल बेसिक से देखना है तो आप लोग बिल्कुल 1 2 3 सीरियल वाइज देखना है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे चैनल का लिंक मिला पड़ा है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वहाँ से आप लोग लिंक क्लिक करके आप लोग वहाँ से पूरी की पूरी क्लास आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।